तो ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं पटेल बायो पॉइंट से। ठीक है, आज का टॉपिक है क्लास 12th का है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। और इसमें क्वेश्चन दूसरी तरह से भी कभी कभी आता है, तो उसमें आता है कि ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग मेथड, यानी मनुष्य के इंसुलिन बनाने की विधि का वर्णन करो। तो इसके लिए क्या होता है कि ये हमारा एक बैक्टीरिया होता है जो ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, जिसे एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं, ये होस्ट सेल की तरह काम करता है। होस्ट सेल का मतलब है एक पोषक कोशिका। इसके अंदर एक डीएनए तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है बेटा, ये एक वेक्टर का काम करता है। क्या करता है? वेक्टर, वाहक का काम करता है। यानी इसको हम इस ई कोलाई बैक्टीरिया से बाहर कैसे निकालते हैं, इसके लिए CaCl2 के सॉल्यूशन में इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करेंगे तो जो बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट सरफेस होती है, उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनका डायमीटर थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें से प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये जो प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया, यहाँ पर अब हम एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। इसको साधारण भाषा में हम आरी कहते हैं। आरी का काम क्या होता है? किसी चीज को कट करना होता है, तो इसका नाम होता है रीस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। रीस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ के नाम से भी जानते हैं, या अणुओं की कैंची कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अणुओं की कैंची के नाम से किस एंजाइम को जानते हैं। तो रीस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम ये क्या करता है, जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए था, इस प्लाज्मिड डीएनए के एक पार्ट को कट करके हम हटा देते हैं। किसकी सहायता से? रिकॉम्बिनेंट यानी एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, यानी रीस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की हेल्प से इसको कट करके हम निकाल देते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, ये एक ह्यूमन सेल है। ह्यूमन की कौन सी सेल है? ये पैंक्रियाज की बीटा सेल है। बीटा सेल जो होती है, तो बीटा सेल में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर से हम एक जीन निकालेंगे जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। इसको भी रीस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की हेल्प से कट करके उसको हमने निकाल लिया। इसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन जीन कहेंगे, या इसको क्या कहते हैं? डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन कहते हैं। डिजायर्ड जीन या फॉरेन जीन मतलब हमारी इच्छा के अनुसार। यहाँ इंसुलिन का जीन निकाला हमने, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, इसको डिजायर्ड जीन कहते हैं। रीस्ट्रक्शन द्वारा निकाला है काट कर। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास प्लाज्मिड कटा हुआ रखा था, इसके साथ इसको अटैच करना है। तो इसके लिए बेटा एक लाइगेज एंजाइम होता है। लाइगेज एंजाइम का काम होता है एज ए फेविकोल, फेविकोल की तरह काम करता है। और फेविकोल की तरह जो काम करता है, तो ये जोड़ देता है। यानी जो डिजायर्ड जीन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन था, ये हमारे प्लाज्मिड जीन से अटैच हो गया। ये वाला जीन, ये इसका पोर्शन जो अलग उससे दिखाया गया है, ये इसमें अटैच हो गया। कौन सा जीन? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। जब इसके साथ अटैच हो गया, अब ये आरडीएनए कहलाने लगा। आरडीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ये। अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे? पुनः बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर जब हम इंजेक्ट करेंगे, तो फिर से हम कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 के 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर से इसको हीट करेंगे बैक्टीरिया को। और हीट करेंगे तो फिर इसके पोर्स बढ़ जाते हैं। अब जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, आरडीएनए, इसको हम फिर से इंट्रोड्यूस कर देंगे। किसके अंदर? एक ई कोलाई बैक्टीरिया, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया था, यहीं से हमने इसको निकाला था। अब इसी के अंदर पुनः इंजेक्ट कर देंगे।
अब ये जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर जीन को मॉडिफाई कर दिया, इसलिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। इसको जीएमओ कहते हैं। कभी कभी टिप्पणी पूछ दी जाती है कि जीएमओ का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। जीएमओ होता क्या है? जीएमओ का मतलब है बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा जीव जिसमें हमने जीन को मॉडिफाई कर दिया है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये जो जीएमओ है, यानी एक सेल बनी एक ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये इंसुलिन बनाएगी क्योंकि इसके अंदर हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन डाल दिया। ये इंसुलिन बनाएगी, लेकिन एक बैक्टीरिया इंसुलिन बनाएगा तो बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका कल्चर मीडियम बनाते हैं। कल्चर मीडियम क्या होता है? एक शैवाल होती है, समुद्री शैवाल जिसको कहते हैं ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, जिससे एक पाउडर मिलता है अगर इस पाउडर को क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में घोलते हैं, घोलने के बाद एक जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है, उसको कहते हैं अगर मीडियम। उस अगर मीडियम में बैक्टीरिया को रखते हैं, जिससे कई बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो जाते हैं, उसको कहते हैं बैक्टीरिया को कल्चर कराना, उसकी कॉलोनी को डेवलप करना। अब हमारे पास एक बैक्टीरिया था तो थोड़ा कुछ मात्रा में इंसुलिन बन रहा था। जब हमारे पास लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होंगे तो लाखों करोड़ों बैक्टीरिया जब इंसुलिन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन बन जाएगा। उस इंसुलिन को बोतलों में पैक करके मार्केटिंग के लिए भेज दिया जाएगा और इसको फ्रिज में रखते हैं जिससे कि खराब ना हो। इंसुलिन की गोलियां भी बनाई जाती हैं जो उन पर्सन को दी जाती हैं जो डायबिटीज पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बीटा सेल जो होती हैं, बीटा सेल डैमेज हो चुकी होती हैं। जब बीटा सेल डैमेज हो जाती हैं जिसके कारण उनकी बॉडी में इंसुलिन का निर्माण कम मात्रा में हो जाता है या इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारा बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, उस ग्लूकोज को ज़्यादा अमाउंट में हम बॉडी में रख नहीं सकते, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने वाला हार्मोन हमारे पास कौन सा है? जो बीटा सेल से निकलता है, उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। तो अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं शुगर की डिजीज हो गई या मधुमेह या डायबिटीज पर्सन हो जाते हैं। अब चूंकि इंसुलिन पहले भेड़ से इंसुलिन मिलता था, लेकिन अब जब से बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, इंडस्ट्री के माध्यम से हम इंसुलिन बना रहे हैं, तो इंसुलिन बनाने के जो टेक्निक वैज्ञानिकों ने डेवलप कर ली हैं उसके द्वारा जितनी मात्रा में चाहे उतना हम इंसुलिन बना सकते हैं। जितने की जिस लोगों को जितनी ज़रूरत है उतना इंसुलिन को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जिस मेथड को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरमीडिएट परीक्षा के अकॉर्डिंग। और आई होप कि आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा और हम आपको उसमें ऐड कर लेंगे और अपने ग्रुप में आपको यूट्यूब पे इसके आपके लगातार वीडियो आती रहेंगी, उसमें आप लोग इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।